दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एनटीपीसी का पिछला पार्ट, जिसकी लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर 193 है। और इससे पहले ढेरों पार्ट्स करवा चुके हैं और सबकी प्लेलिस्ट अलग से हमने बना दिया है। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल तरीके से करवाइए, एनटीपीसी में जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम आपकी ही डिमांड पर लेकर के आए हैं एनटीपीसी का पिछला पेपर, जो लगातार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी के लेंगे, रियल क्वेश्चन पेपर। और साथ ही हम ट्रिक से समझेंगे और क्वेश्चंस को ऑप्शन के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ घटाना है और गुणा का अर्थ विभाजन यानी कि भाग है, तो भाग का अर्थ जोड़ना और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। देखो जैसा जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहले 208 आप लिख दो, और गुणा है, गुणे को हम क्या बोल रहे हैं, भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 8। माइनस है, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा, तो गुणे में 7। प्लस का अर्थ है घटाना, तो करेंगे माइनस का 38। और भाग आ गया है, और भाग का अर्थ है यहाँ पर जोड़ना, प्लस का 28। ठीक है। अब देखो हमें भाग करना है, तो सबसे पहले ये सॉल्व करो। मैंने बताया था जब अलग अलग सिंबल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो भाग, गुणा, घटाना, प्लस, तो सबसे पहले आप भाग सॉल्व करोगे, फिर गुणा, जोड़ और फिर घटाना को सॉल्व करोगे। तो भाग को सॉल्व करोगे, 8 दूनी 16, 4, तो 8 छंग 48, गुणे में 7, माइनस का 38 और प्लस का, ये दोनों ही दोस्तों 28 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 28 लिखा है, तो 28 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कराइए, 7 संग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182, माइनस का 38 प्लस का 28 आ जाएगा। तो आप चाहे तो एक काम कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, ये प्लस और ये प्लस, तो 8 2 10, 8 2 10 से 11, और एक 210, माइनस का 38 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो 10 में से भाई 0 में 8 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 गया तो लास्ट में 2 आएगा, आगे कुछ भी आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो लास्ट में डिजिट में 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो 8 हटा दो, यहाँ पर 2 है, सही है, यहाँ 4 है, गलत है, यहाँ 4 जो गलत है, लास्ट में 2 आएगा, देखो लास्ट में 2 आ रहा है। तो हमें डायरेक्ट हम यही सॉल्व कर सकते हैं, पूरा हमें करना भी नहीं पड़ेगा, करेक्ट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। अगला, वह छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखो छोटी छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी ऑप्शन के हिसाब से 400 है, 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ले लिया हमने 400। सबसे कटना चाहिए, तो 4 से कटने का मतलब है कि लास्ट में डबल जीरो होते हैं तो नंबर कटता है, तो 4 से तो कट जाएगा। अब 5 से कटने के लिए हम चेक कैसे करेंगे कि लास्ट में जीरो हो या फिर 5 हो, तो 5 से कटता है, तो देखो जीरो है, इसका मतलब 400 जो नंबर है ये पूरा, ये 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। अब हम 9 से चेक करेंगे, ये 400 क्या 9 से कटेगा, तो 9 से हमें भाग नहीं देना है, ट्रिक लगाना है, तो सारे डिजिट को जोड़ लो, 4 + 0 तो 4 ही आएगा, तो 4 क्या 9 से कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब 400 नहीं होगा। देखो 4 और 5 से तो कट रहा था, लेकिन 9 से नहीं कट रहा था ना, तो इसलिए नहीं होगा, सारे नंबर से कटना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब इससे बड़ा थोड़ा सा लेंगे तो 900 लेंगे, तो ये हो गया 900। अब यहाँ सेम कंडीशन, 4 से काटने का मतलब लास्ट में डबल जीरो कट जाएगा, लास्ट में जीरो है, 5 से भी कट जाएगा। 9 से काटने का मतलब इनको ऐड करो, तो 9 + 0 करोगे तो 9 9 से कट जाता है, मतलब 9 से कट रहा है। अब 12 से काटना है हमको, तो 12 से काटने का मतलब है कि आप सबसे पहले एक काम करो, 12 से अगर आप काटोगे तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 4, तो 4 से तो हम चेक कर चुके ना कि कट जाएगा। अब 3 से चेक करने का मतलब क्या हुआ कि 9 + 0 करोगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से काटोगे, 3 3 का 9, इसका मतलब कट जाएगा। तो जो 3 और 4 से नंबर कट जाता है वो मतलब 12 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 900 कट रहा है सभी नंबर से, तो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित समीकरण को हल कीजिए। अब देखो इसमें क्या है कि कई सारे ब्रैकेट्स है, जैसे बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आता है तो हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। और छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने में देखो कई सारे साइन मिल रहे हैं, जैसे माइनस, भाग और यहाँ पर गुणा। तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, गुणा, जोड़ और फिर घटाना को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से देखो हम भाग को सॉल्व करेंगे, तो 24 भागे 6 लिख सकते हैं, 6 चौक 24, यानी कि 4 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा इसकी जगह पे 4, तो 6 माइनस का 4 गुणे में 8,
गुणा सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 6 माइनस का हो जाएगा 32, ये लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 26, वो भी माइनस का। तो यहाँ देखो 26 माइनस का, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस का 26, तो बराबर आ जाएगा 51। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास आ गया आंसर 51। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का 51। तो देखो ये 51 हो गया पूरा, और ये लिखा था 29, तो 29 माइनस का 51, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक देख लो 29 और 51, या फिर 55 को भी लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ 55 प्लस का। तो देखो प्लस माइनस, अगर 55 में से 51 हटा दोगे तो बचेगा 4, प्लस का आप कर दो 29, तो 29 4 होता है 33। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। यानी कि जब हम 18 से भाग देंगे तो 9 मिलता है शेषफल। तो k को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात करिए। देखो अगर हम 18 से विभाजित करते हैं किसको, k को, यहाँ पर k कर लो, तो शेषफल जो आता है दोस्तों वो आता है कितना, 9 आता है। लेकिन कह रहे अगर हम 6 से विभाजित करते तो कितना आता, तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले देखो शेष कितना बच रहा है, तो पहला शेष कितना बच रहा है 9, तो आप लिख दो 9, और अब डिवाइड कर दो भाग जिससे देना है, तो 6 से भाग देना है तो 6 से आप डिवाइड कर दो, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 बार में गया तो 6 आप इसे बाहर कर लो तो बचेगा कितना 3। तो बस यही बोला था कि शेष कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाए। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करना है। तो देखो जो इनमें से अलग है उसको बताना है, 47, 61 और 83। तो ये देखो दोस्तों एकदम से अलग है क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है, जबकि 81 को हम 9 गुणे 9 लिख करके कह सकते हैं कि 81 जो वर्ग होता है वो किसका होता है, 9 का होता है। तो बस ये वर्ग है, बस यही सही आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखो, अमाउंट इक्वल टू होता है P 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर में होता है एन, एन का मतलब जितने साल का होता है। तो इसको मैं पी को इधर ले आ सकता हूँ तो ए अपान पी हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एन, मान लो ए अमाउंट कितना हो रहा है तो 11,025 हो रहा है, बटे में प्रिंसिपल कितना था तो 10,000 था, तो लिखोगे आप 10 बराबर में 1 प्लस आर की पावर 100 हो जाएगा, पावर हो जाएगा एन, माफ कीजिएगा, और एन की जगह में 2 वर्ष है तो 2 लिख दो। मतलब अब तो ये फिक्स है कि यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म पे आएगा, तो 5 से काटो इस पूरे को, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 5 दूनी 10 और 0 पचम 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 दूनी 10 और 3 जीरो लग जाएंगे, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, मैं आगे लिख देता हूँ 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 चौको 20। यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, मैं इसको अभी नोट नहीं कर रहा हूँ। तो ये 441 बटे 400 को हम लिख सकते हैं 21, 21 हम 441 और 20 को ये, यानी कि 21 बटे 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर से पावर कट जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 बटे में 20 बराबर में ये जो 1 है, देखो दोस्तों ये 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा, बराबर में r बाई में 100 हो जाएगा। अब नीचे एक मानेंगे तो 21 में से अगर 20 जाएगा तो ये बच जाएगा 1 बटे में 20 बराबर में r बटे में 100 हो जाएगा। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी, जो कि ऑप्शन चौथे में लिखा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कोडिंग प्रणाली में 7 + 8 + 9 = 798 है और 4 + 6 + 8 486 है, तो 5 + 2 + 4 का मान क्या होगा ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखो इसको बनाया कैसे क्या होगा। देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ, इसका मतलब पहला वाला सेम है, लेकिन 8 9 लिखा है, यहाँ पर 9 8 लिख दिया गया है, यानी कि इनको आपस में बदल दिया गया है। जैसे 8 9 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो गया, इनको आपस में बदल दिया गया है, तो ये 7 9 8 हो गया है 798। देखो ये आ रहा है, यहाँ पर भी देखो 4 है, 4 यहाँ पर लिखा है तो 4 तो वही रहेगा, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे 68 लिखा था तो ये चेंज हो जाएंगे, तो 4 8 6 हो जाएगा 486। देखो 486 आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। तो हमारे पास 524 लिखा था, तो
तो 5 लिख दो, 4 2 यानी कि 542 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन चौथा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर बताओगे। सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, बताना है। सालाडार, यूयूली या सहारा मरुस्थल, या ऐसे करके बताना है कौन सा सही है। इसका सही जवाब जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, हमारे चैनल पे देख लेना, वहां पर हम डाल देंगे और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वहां से। क्वेश्चन है, यदि √40 इक्वल टू 6.3245 है तो √8/5 का मान ज्ञात करिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास मान ज्ञात करना है 8/5 का। अब देखो 8 को अगर हम 40 बना ले, क्योंकि 40 की वैल्यू दे के रखी है, तो 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 5 से गुणा यहाँ भी कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8×5 और बटे में 25 हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखो √40 की वैल्यू तो पता है हमको कितनी है, ये दिया 6.3245। अब देखो 25 को हम अंडर रूट में लिखते हैं, बाहर आ जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इसको आप भाग दे दो, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 13 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, तो 5 दूनी 10, 5 6 का 30 आ जाएगा, तो 1.26 आएगा। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है, तो तीसरे वाले में 1.26 है, जबकि किसी में 26 नहीं दिया है, तो आप यहीं से भी डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ऑप्शन 30, तो हमें पूरा टाइम वेस्ट करना ही नहीं, यहीं से स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। विश्व की सबसे लंबी ऊन शाहतूश ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? आप लोग बताओ दोस्तों कि सबसे हल्की ऊन की बात हो रही है। सबसे हल्की ऊन शाहतून ऊन के नाम से जानते हैं, किससे मिलती है? नीलगाय से, भेड़ से, या लामा से, या तिब्बती मृग से मिलती है? आप लोग बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, और इसका सही जवाब आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा, ये बताना है। देखो सबसे पहले हमें परसेंटेज को लेना है जिसकी बात हो रही है, तो परसेंटेज है 70%, यानी कि परसेंट है तो नीचे 100 आएगा, 0 0 कटेगा, तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से 7 10 है, अगर हम इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10, यानी कि 3 का अंतर है। तो 3 की वैल्यू दी है हमारे पास 42, ये तो दिखा रहा है घटाने पर, तो 1 की वैल्यू 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू 14 है, और हमारे पास जो कंप्लीट नंबर है वो है 10, तो इसको आप 10 बना दो, तो 10 से गुणा, यहाँ पर 10 से गुणा, तो 140 हो जाएगा। अब 140 तो हमारा वो नंबर है जिस नंबर का कह रहा है 2/5वां भाग किसके बराबर होगा, तो इसका 2/5 कर दो, 2/5। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी कि 28 कूड़े में 2 करोगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आ रहा है, तो देखो लास्ट में 6 सिर्फ इसमें दिया है, तो हम डायरेक्ट यहीं से टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही क्रम समझते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जब हम चलते हैं तो ये पूरा का पूरा आरोही क्रम। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन में देखो 9/11 और 6/7 में कंपैरिजन करते हैं, तो 9 7 63 हो जाएगा, तो ये आएगा 63, और 11 छक्का 66, तो आप बताओ कौन सा बड़ा है? 63 बड़ा है, माफ कीजिएगा छोटा है, तो 63 छोटा है, तो इसका मतलब 9/11 क्या है, छोटा है। अब देखो 9/11 और इसका कंपैरिजन कराएंगे, तो 6 नाम 54 हो जाएगा, और 11 पचे 55 हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी ये छोटा है। अब 2/5 और इसका कंपैरिजन कराओ, तो 5 45 होता है, 11 दूनी 22 होता है, इसका मतलब कि ये बड़ी वैल्यू हो गई और 2/5 छोटी वैल्यू हो, तो हमें तो छोटी वैल्यू पहले चाहिए, इसका मतलब 2/5 पहले होना चाहिए। देखो यहाँ 2/5 बाद में है, जबकि 9/11 पहले, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आरोही क्रम लिख रहे हैं, छोटे से बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 9/11 पहले दिया है, 2/5 बाद में दिया है, जबकि उल्टा होना चाहिए था भाई, छोटा पहले आना चाहिए, जो कि 2/9 2/5 छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखो 2/5 पहले आ रहा है, सही बात है, 9/11 बाद में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो 7 दूनी 14, 5 6 का 30, इसका मतलब ये छोटा है 14, ठीक है। अब 2/5 और 9/11 में कंपैरिजन करो, 11 दूनी 22 और 9 पना 45, तो इसका मतलब अभी भी छोटा है भाई, यहाँ 22 आ रहा है। अब हम 2/5 और 3/8 का कंपैरिजन करेंगे, तो 8 दूनी 16, 3 पचे 15 आ रहा है, तो देखो 2/5 और 3/8 में से 3/8 छोटा है, इसका मतलब 3/8 पहले आना चाहिए था।
दो तो पहले से गलत है, ये भी गलत, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 की पावर 3.8 इंटू 5 की पावर 4.2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 6.4 इक्वल टू 25 की पावर x है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है, तो हम सबसे पहले हर जगह 5 कर लें, यानी कि बेस सेम हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। यानी कि 25 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 की पावर 2, और ये ऊपर में 3.8 था तो पहले से 3.8 रहेगा। इसका मतलब 5 की पावर हो जाएगा 2 8 16 2 3 6 1 7, यानी कि 7.6 इंटू में इसको देख लो तो 5 की पावर 4.2। अब देखो क्या होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो इनको जोड़ लो, 6 2 8 हो जाएगा, 7 4 11, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये 11.8 आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने लिखा है 5 की पावर 11.8। और आगे देखो यहाँ पर लिखा है डिवाइड, तो डिवाइड को अगर ध्यान से करोगे, चलो मैं कर देता हूँ। डिवाइड को लिख सकते हो 1/5 की पावर 6.4। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएंगी, या फिर डायरेक्ट समझ लो कि जब डिवाइड हटता है तो इंटू लगाते हैं और पावर माइनस में हो जाती है। माइनस का 6.4 बराबर में आ जाएगा 5 की पावर 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है, तो 5 की पावर ये दोनों जोड़ दो। मैं बेस सारे हटा देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट आप जोड़ दो, बाद में हटा सकते हैं प्लस करके, लेकिन पहले ही हटा दे रहा हूँ। 11.8 माइनस का 6.4 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब बेस सारे हट गए। अब देखो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, पॉइंट लगा दो, 11 में से 6 गया तो 5 आएगा, बराबर में हो जाएगा 2x। इसको आगे x की वैल्यू निकालोगे तो 5.4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 2 जा 4 और 2 सत्ते 14, 2.7 आएगी। x की वैल्यू यही बताना था, तो 2.7 ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर दिया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं, संगत यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है, इनमें से अलग है। असंगत का चयन करिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और इसको सोचिए और आंसर बताइए खुद ही। सेकंड, समय, मिनट और घंटा, इनमें से अलग क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, उम्मीद है आपने कोशिश करी होगी। इसका सही उत्तर मैं बताता हूं, तो अगर पहले आप अपना उत्तर बता दीजिए कि क्या है आपके हिसाब से उत्तर, फिर मैं इस उत्तर को बताता हूं। तो उत्तर हो जाएगा इसका सही आंसर सेकंड वाला। ऐसा क्यों? कि देखो घंटा, मिनट और सेकंड ये सब समय के अंदर ही आते हैं, जबकि समय खुद एक अलग ही है। तो बस यही आंसर। निष्कर्ष कथन हमारा क्या कहता है? सभी सैनिकों के पास राइफल होती है और आयुष एक सैनिक है, यानी कि जितने भी सैनिक हैं उन सबके पास राइफल होगी, और आयुष एक सैनिक खुद ही है तो इसके पास भी राइफल ही तो होगी, क्योंकि वो सैनिक है और सभी सैनिकों के पास राइफल होती है। अब देखो सब कुछ हमें कथन को ही मान के चलना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है? आयुष के पास राइफल है, तो आयुष के पास राइफल है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आयुष सैनिक है ना, और सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, तो आयुष के पास भी राइफल होगी। अगला कह रहा है सैनिकों के अलावा अन्य सभी लोगों के पास राइफलें नहीं होती हैं, यानी कि सैनिकों के अलावा जो बाकी लोग होते हैं उनके पास राइफलें नहीं होती। तो देखो हम तो केवल सैनिकों की बात कर रहे हैं ना, सैनिकों के अलावा बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें कह दिया सैनिकों के अलावा अन्य लोग, तो ये तो गलत हो गया पहली बात, तो केवल पहला ही सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन चौथा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि इनटू को डिवाइड के साथ और 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित हो जाए? ठीक है, तो पहले ये ऑप्शन लेता हूं, जहां पर 9 है वहां 6 लिखेंगे और 6 की जगह पे 9 होगी। यहाँ पर बोला गया ना आपस में बदलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 69, माफ कीजिएगा 96 नहीं 69, और इनटू को हम डिवाइड लिखेंगे, 3 वही रहने दो, और डिवाइड को इनटू, और 6 9 को फिर से 96 लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, और गुणे में आ जाएगा 96। अब देखो जरा स्मार्ट तरीके से, 6 गुणे 3 डिजिट का गुणा कराओ पहले पहले, तो 6 3 18, 8 आ रहा है लास्ट में, जबकि यहाँ पर लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो हमें पूरा डिवाइड करना ही नहीं है, पूरा सोल्यूशन ऐसे ही। ये गलत हो गया, तो अब दूसरा वाला चेक करो। दूसरे में देखो 69 है, तो हम लिख सकते हैं 96 इंटू में 12 है, और माफ कीजिएगा यहाँ पर डिवाइड को भी इंटू डिवाइड करना है ना, इंटू को भी, तो लिखेंगे 12, और भाग को लिखेंगे गुणा, और 69। अब इसको आप सॉल्व करो, तो 12 8 96, 8 आया, गुणे में 69 आया, मल्टीप्लाई करवाइए तो ये आ जाएगा 8 9 72, यानी कि 2 आ रहा है, और 8 छंग 48, 48 7 हो जाएगा,
55 तो यहाँ लिखेंगे 55, यानी कि 552 आना चाहिए। देखो 552 आ भी रहा है, तो बस यही सही उत्तर हो गया, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, पर अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में हुए उनके इस्तेमाल से अधिकतम बार नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी लेटर है, अगर टी 2 बार आया है तो हमें 2 बार ही इस्तेमाल करना है। अगर ई 1 बार आया तो हम 1 ही बार इस्तेमाल करेंगे, 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखना है कि कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं इन सारे लेटर्स का यूज करके, ठीक है? तो देखो यहाँ पर लिखा है MAIN, तो यहाँ MAIN तो हो गया। टी है तो टी लिख दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर AI, तो ए को देख लो, ए भी यहाँ पर दिया है, ए 2 बार है, एक बार ए, एक बार ए, तो यहाँ भी 2 बार आ रहा है। जबकि देखो आई एक आ चुका है, आई एक आ चुका है, तो यहाँ आई एक ये वाला है, एक आई ये वाला है, बाकी आई नहीं है। जबकि यहाँ पर एक फिर से आई दे दिया है। तो देखो इस वर्ड में देखोगे तो आई 3 बार है, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। जबकि यहाँ पर कितनी बार है? सिर्फ 2 बार है। तो यही तो बोला गया था ऊपर कि जितनी बार जो दिया है उतने ही यूज कर। यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब कि उतनी ही बार यूज करना है। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये हटा देते हैं। अगला है ट्रेन लिखा है, तो टी एक बार आया है, यहाँ भी टी। आर एक बार आया है, तो आर भी देख लो लिखा है। ए आई, तो ए लिखा है और आई भी लिखा है, और आई फिर से लिखा है तो आई यहाँ पर भी लिखा है। एन जी है तो एन और जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सही लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। जबकि बाकी वाले में अगर आप चेक करोगे तो लास्ट वाला देखो, यहाँ पर जी लिखा है, तो इसमें भी जी लिखा है, यहाँ पर पी लिखा है, तो यहाँ कहीं पर भी पी नहीं दिया है, तो हम पी कहाँ से लेकर के आएंगे इसके लिए? तो ये नहीं हो पाएगा। अगला यहाँ पर देखो, ये लिखा है STREAM, तो STREAM तो ठीक है। ED, अब देखो डी यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है, जबकि इसमें डी दे दिया है, तो यही गलत हो गया। ये सारे ही सही उत्तर हमारा दो। कह रहा है इसमें से 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है, यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, तो चौथे मित्र की आयु क्या होगी? तो देखो सबसे पहले माध्य कितना दिया है? ये दिया है 22। कितने लोगों का है? 3 लोगों का, तो 3 से गुणा करा दो, टोटल कितना हो जाएगा इनका आयु का योग? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अगला देखो कह रहे हैं 4 मित्र हैं और माध्य कितना है? 24, तो लिखेंगे 24 और हैं कितने लोग? 4 लोग, तो गुणा करा दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 96। अब कह रहा है चौथे मित्र की आयु, तो देखो 4 लोगों की आयु तो ये है और 3 लोगों की आयु ये है, तो चौथे के लिए हम क्या करेंगे? 4 लोगों में से 3 लोगों की आयु आप हटा दो, तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 30 आ जाएगा। तो बस चौथे मित्र की आयु 30, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार बॉक्स की विमाएं यानी कि डायमेंशंस इसके 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, इसका मतलब हुआ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है, क्या होगी ये बताना है। तो देखो इसमें अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। एल का मतलब लेंथ, बी ब्रेथ चौड़ाई और एच हाइट हो जाएगा उसका। तो एल का मतलब लंबाई 15 दिया है, तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी मतलब ब्रेथ दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, और एच दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो 15 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 225 प्लस 8 8 64 प्लस हो जाएगा 6 रंग 36। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 36 और 64 हो जाएगा यहाँ पर 100, और ये हो जाएगा 225, यानी कि 325 आ जाएगा दोस्तों। और इसको अगर आप 25 से कट करोगे तो 25 गुणे में 25 से आप कट कर लो, तो 25 से कम 25 आ जाएगा, और 7 25 नहीं 75 13। इसका मतलब अंडर रूट में अगर आप लिखोगे इसको, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे में 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 13 हो जाएगा, तो 5 अंडर रूट 13 आंसर आएगा, जो कि अधिकतम लंबाई होगी, ऑप्शन चौथा, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? यानी कि सुएज नहर किस देश में, आप लोग बताओ। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है, सुएज नहर कहाँ पर है। इसका आंसर कमेंटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से, यानी कि सबसे
अच्छे तरीके से निरूपित करती है, सौरमंडल, शुक्र और चंद्रमा। तो देखो सौरमंडल अगर एक हिसाब से कहा जाए तो अगर मैं मान लूँ ये पूरा का पूरा सौरमंडल है तो उसके अंदर शुक्र भी आता है और उसके अंदर चंद्रमा भी आता है, क्योंकि शुक्र एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए दूर-दूर हैं, लेकिन दोनों ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, सौरमंडल का हिस्सा है, तो उसी के अंदर आते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। तो कुछ इस टाइप का बनेगा जहाँ पर भी बनेगा। तो देखो ना तो इसमें दिया है, ना ही इसमें दिया है और ना ही इसमें दिया है। तो किसमें दिया होगा? ऑप्शन चौथे वाले में देख रखा है, ये जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखो मैं बीच-बीच में ये क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 2016 की वैकेंसी में पूछा गया था एनटीपीसी की और 2018 में भी, साथ ही 2019 जो कि आप देख पा रहे हो, जो कि 2021-22 में पेपर हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया। तो रिपीटेड क्वेश्चन है और लगातार ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले वर्ड आ गया, पहले सर्वप्रथम सबसे पहले वर्ड आने पर रेलवे का वो फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग बताओ अपने हिसाब से, मैं इसका फिर जवाब बताता हूँ। तो उम्मीद है आपने ट्राई करी होगी। इसका सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन है, यदि ए का 12% बराबर बी का 25% है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखो ए का कह रहा है 12%, तो मैंने लिख दिया 12, परसेंट हटा दो थोड़ी देर के लिए, बराबर बी का 25%, तो बी का 25% लिख दिया। अब ए और बी बताना है तो ए रेशियो बी हो जाएगा क्या? यहाँ पर बी मतलब कि 25 ए और ये आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 25 और 12 का रेशियो होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25:12। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी ई एफ जी के एल एम एन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जबकि सी डी ई एफ जी एच दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर ए बी, बी के बाद कितने गैप है? सी डी 2 का गैप है, फिर ई आ गया, देखो ई आ रहा है ना, ई एफ जी एक साथ लिखे हैं। जी के बाद देखो के आया है, कैसे? जी के बाद आता है एच आई जे, 3 का गैप करके के लिख दिया गया है। तो देखो के है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में गैप था 2 का, इसके बीच में गैप हो गया 3 का, तो के के बाद यहाँ गैप कितना होना चाहिए? 4 का। तो आप देखो यहाँ पर एन के बाद क्या आएगा, लास्ट वाले से हम चेक करते हैं ना, एन के बाद आता है ओ पी क्यू और आर, इसके बाद आएगा एस, क्योंकि 4 तो हमें छोड़ना है। तो स्टार्टिंग में एस किसके लिखा है? तो देखो इसी ऑप्शन में एस लिखा है, तो बस यहीं से आप टिक कर दो। एस टी यू वी डब्ल्यू एक साथ लिखे ना सारे, पहले 2 लेटर, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और यहाँ 6, तो बस यही हो जाएगा सही उत्तर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? देखो इसकी वैल्यू सबसे अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो ये ट्रिक जान करके। ट्रिक क्या है? देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो फॉर्मूला हमें क्या लगाना है? ए क्यूब माइनस का 3a लिखा है, तो यहाँ केवल आप प्लस करोगे। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अगर यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस, तो फिर ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस करते हैं। तो देखो ए क्यूब माइनस 3 है, अब कहोगे ए क्या है? तो ए जो वैल्यू दी रखी होती है 3 है, तो 3 का क्यूब करोगे और यहाँ पर करोगे प्लस का 3 इंटू में ए की जगह पे 3, तो ये 3, 3 3 को 9 3 27 प्लस का 9, 27 9 हो जाता है 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 2 प्लस √3 है, √2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मान ज्ञात करिए। तो देखो अब सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2x, और यहाँ पर देखो प्लस कर लो, प्लस का 2 की पावर में 4। तो अगर मैं x को a मानता हूँ और 2 को b मानता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2 और x को मैंने माना है a और 2 को माना है b, तो यहाँ पर देखो 2ab लिखा हुआ है इतना। इसका मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और x की वैल्यू दे के रखी है, मतलब x से हम क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो बस डायरेक्ट वैल्यू रख दो, x से हमें रखना है 2 प्लस √2, तो देखो 2 प्लस का √2 और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 कर दो, इसका होल स्क्वायर। तो देखो इसको 2 और माइनस का 2 इधर ले आओ, प्लस का √2
और देखो +√2 से -√2 हट जाएगा, स्क्वायर बचेगा। तो √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, तो बस 2 आ जाएगा ऑप्शन इसका पहला। ठीक है, समझ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने लिया क्योंकि यूनिक है। अब इस क्वेश्चन को देखकर तो हद ही हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं। क्योंकि अभी तक तो ये पूछ रहा था कि 50 के नोट के पीछे क्या बना होता है, 10 के नोट के पीछे क्या होता है। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई भी इसकी पूछ ली है। 2000 के नोट की विमाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ देखो, पहले चौड़ाई और फिर लंबाई बताना है। तो आप लोग बताओ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था। उम्मीद है आपने वीडियो को रोक कर चेक किया होगा, नहीं किया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, अपने मन से अनुमान लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, मैं इसका राइट ऑप्शन बताता हूँ, पहला ही करेक्ट आंसर। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ लिखा होगा अगला पार्ट और आगे ही लिंक दी होगी पहले ही, उसको क्लिक करेंगे तो आगे वाले पार्ट्स आपको शुरू हो जाएगा, वहीं से देख सकते हो। साथ ही अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, एनटीपीसी या ग्रुप डी के जितने सारे हमने ढेर सारे करवाए हैं, तो उनकी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी और ग्रुप डी की। तो पिछले पेपर के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। और जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अभी भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। साथ ही रेलवे के जो इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं या फिर एग्जाम सेंटर पर जाके रिव्यू लिए हैं बच्चों से कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या पूछा गया आज के पेपर में, तो सारा एनालिसिस की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, जिसका प्लेलिस्ट हमने अलग से भी बना दिया है रेलवे एग्जाम रिव्यू के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हो। और दोस्तों जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर होंगे तो वो एग्जाम सेंटर पर जाकर हम एनालिसिस करेंगे, वहाँ पर रिव्यू लेंगे बच्चों का कि आज का पेपर कैसा रहा, और जाते भी हैं तो इस भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा जो कि पूरी तरीके से फ्री होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं भी किया दोस्तों तो अब कर लीजिए मेरे कहने से। तो अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।